आप सभी लोगों को एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों की कमेंट, फीडबैक और आपका जो है प्यार की वजह से मैं फिर से जो है अति उत्साहित होकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के अंतर्गत जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं आज स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चाहक के 5 दिवसीय संकुल स्तरीय प्रशिक्षण के अनुसरण एवं अनुसमर्थन के लिए सभी जिला गुणवत्ता शिक्षा समन्वयक, जिला मेंटर, संकुल मेंटर का उन्मुखीकरण। ये जनरली जो है जो अनुसरण यानी मेंटर हैं और उनके अनुसमर्थन के लिए और ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, इसके लिए है। ऑलरेडी ये आपको पहले से आप देखे हैं 21 तारीख के यूट्यूब पे विस्तृत रूप से इसके विषय में चर्चा किया गया है। लेकिन इसके उपरांत ये एक्चुअली अपने समझने के लिए और साथ साथ हमारे जो भी जानने वाले हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो देखते हैं, उनको भी जो है इससे बेनिफिट हो जाए, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, हमें देखें, जहाँ लगे कमी है उसकी सुझाव अवश्य दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए समय न गवाते हुए, चूँकि ये आपको लंबा है, इसको हम जो है 2 या 3 या 4 जितने 3 पार्ट में कम से कम हम इसको बनाने की प्रयास करेंगे। तो पहला जो है आपको पहले पार्ट का जो है हम ये बना रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए ये क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप सब लोगों को हम वेलकम करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए और इसको देखिए, अपना सुझाव से अवश्य हमें जो है अवगत करवाएं। क्या है ऑनलाइन बैठक का उद्देश्य? ये जो होता है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सबसे पहला उद्देश्य ये है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चाहक मॉड्यूल के बारे में समझ विकसित करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, एक सेकेंड, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चाहक मॉड्यूल के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है चाहक हैंडबुक एवं गतिविधि का ओवरव्यू करना। क्या? चाहक हैंडबुक और गतिविधियों का ओवरव्यू करना कि ये जो आपको चाहक हैंडबुक मिला हुआ है, या फिर अगर आप जहाँ बहुत सारे जिला में जो है ये हो रहा है, क्या कहते हैं, प्रशिक्षण, और बहुत सारे जिला में होना है प्रशिक्षण। अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो आपको एक हैंडबुक मिलेगा, उस हैंडबुक के गतिविधि और उसका ओवरव्यू के बारे में परिचर्चा की जाएगी। और फिर इसके बाद जो है चाहक प्रशिक्षण की रूपरेखा की समझ, चाहक प्रशिक्षण की रूपरेखा की समझ विकसित करना। प्री और पोस्ट टेस्ट आप जान लें कि जब भी प्रशिक्षण होगा चाहक का या हुआ है, चाहे वो मेंटर का, मास्टर ट्रेनर का, जिसका भी प्रशिक्षण हुआ है या जो होगा या हो रहा है, प्रशिक्षण से पूर्व भी एक टेस्ट लिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद भी एक टेस्ट होता है। वो आपको गूगल फॉर्मेट के माध्यम से वो टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट लेना। और फिर जो है चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है कि मेंटरिंग की समझ और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में मेंटर और अन्य हितधारकों की कार्य और उत्तरदायित्व की समझ पर चर्चा करना। तो ये आपको जो है हो गया, ये मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। देखिए क्या है, ये आपको स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आप ये समझ लें NEP 2020। तो ये जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसमें बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अब जो ये आ रहा है 5+3+3+4, ये अब मॉड्यूल आपको लागू हुआ है, 5+3+3+4। फिर इसके बाद निपुण भारत मिशन है, केंद्र सरकार की योजना है। फिर इसी तरह से जो है निपुण बिहार मिशन है, यानी निपुण बिहार मिशन है। और फिर इसी में आपको FLN है, जो ये आपको निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को क्या हुआ, लागू हुआ। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी
ये FLN हो गया। इसका उद्देश्य है प्री स्कूल 1 से कक्षा 3 तक के शिक्षण अधिगम को क्या करना, संप्राप्ति करना। क्या करना, संप्राप्ति करना। तो ये आपका जो है हो गया। समय सीमा है आपको कब तक ये करना है, ये करना है आपको मार्च 2027 यानी 27 तक करना है। अब ये क्या है, चहक मॉड्यूल रेडीनेस कार्यक्रम। चहक मॉड्यूल रेडीनेस कार्यक्रम में उद्देश्य पूर्व प्राथमिक कक्षा के अकादमिक लक्ष्यों की संप्राप्ति, समय सीमा 3 महीने 12 सप्ताह। ये जो FLN चहक मॉड्यूल जो सभी प्राथमिक विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का संचालन होता है, उसमें कक्षा 1 के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए किया जाएगा, जो कि आपको 3 महीने क्या होगा, और उसका जो है अवधि या तो 3 महीना और 12 सप्ताह की अवधि है। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। इसकी 6 वर्षों की संरचना है। FLN के तहत 6 वर्षों की संरचना है। वो क्या है 6 वर्षों की संरचना, आपको फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी 6 ईयर 3 into 9 ईयर, यानी ग्रेड 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, फिर आपको 1, फिर 2, फिर 3, ये आपको है। यानी ये समझ लीजिए कि इसका जो स्टार्ट होता है वो होता है 3 to ये आपको है, आपको प्री स्कूल 3 to 4 ईयर है, फिर प्री स्कूल 2 4 to 5 ईयर है, प्री स्कूल 3 5 to 6 ईयर है, फिर विद्या प्रवेश है यानी कक्षा 1 में है 6 to 7 ईयर, फिर ग्रेड 2 में है 7 से 8 ईयर, ग्रेड 3 है 8 से 9 ईयर। इसको आप ऐसे समझिए कि आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र में आपको बच्चे को इंटर किया जाता है 3 साल के एज में, और जहां आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, अब इसका स्टार्टिंग आपको स्कूल में भी जो है आपको प्री स्कूल में जो है ये होगा। और फिर उसके बाद जो है प्री स्कूल 2 होगा, प्री स्कूल 3 होगा, फिर विद्या प्रवेश होगा यानी कि कक्षा 1 में, और फिर कक्षा 1 के बाद एक सेकेंड, चलिए निपुण बिहार मिशन के उपेक्षित परिणाम क्या है। उपेक्षित परिणाम इसको हम देख लेते हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जैसे मूलभूत कौशल का विकास विद्यालयों में ड्रॉप आउट की समस्या को कम करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, बुनियादी कौशल पढ़ने लिखने के लिए सीखना, संख्या, संक्रियाओं, मापन, आकार, पैटर्न, आंकड़ों की आधारभूत समझ। जो बच्चे इन बुनियादी कौशलों को शुरुआती कक्षा में प्राप्त कर लेते हैं, वो आगे आने वाली कक्षाओं में तेजी के साथ सीखते हैं। फिर गतिविधि आधारित सीखने और सिखाने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर मिशन के अंतर्गत जोर दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली बनेंगे। तो ये परिणाम उपेक्षित है, ऐसा परिणाम आने की संभावना और उम्मीद है। अब आइए ये देखते हैं निपुण बिहार मिशन का लक्ष्य क्या है। वहाँ आपने क्या देखा, परिणाम देखा। यहाँ देखिए इसका लक्ष्य क्या है। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले पूर्व प्राथमिक का क्या लक्ष्य है, कक्षा 1 का क्या लक्ष्य है, कक्षा 2 का क्या लक्ष्य है,
और 3 का क्या लक्ष्य है। हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक में इसमें 2 बातें हैं, एक तो आपका भाषा कौशल का विकास, दूसरा संख्या कौशल का विकास। भाषा कौशल में और संख्या में बस 2 ही बात करता है ये। उसके बाद जो है अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम 2 ही का जो है कुछ पॉइंट देखेंगे जो जिस पे जो है ये डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले आइए आप क्या कहते हैं संख्या ज्ञान में। संख्या ज्ञान में ये है कि 10 तक के अंक को पहचानना पढ़ना आ जाए। 10 तक के अंक को पहचानना पढ़ना आ जाए। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुएं, आकृतियां, घटनाओं को व्यवस्थित करना इसे आ जाए। ये तो हो गया आपको किसके लिए, संख्या के लिए। अब भाषा में अक्षर और संगत ध्वनि को पहचानना, अक्षर और संगत ध्वनि को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द को पढ़ना, जैसे आम, जैसे दाम, नाम, काम, कम। ये अब आइए, ये तो हो गया आपको पूर्व प्राथमिक में। कक्षा 1 में क्या है, यहाँ 10 था, कक्षा 1 में है 99 तक। आपको किसमें 99 तक जो है वो अंक को पहचानना, 99 अंक तक को संख्या पढ़े और लिखें, सरल जोड़ घटाव कर ले। ये हो गया आपको किसमें, संख्या ज्ञान में। भाषा में अर्थ के साथ पढ़े ऐसे छोटे वाक्य जो उसके अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो। ये हो गया आपको कक्षा 1 के लिए। कक्षा 2 के लिए 9 से 99 हो गया। अर्थ के साथ पढ़े 45-60 शब्द प्रति मिनट पढ़े कक्षा 2 में। और फिर जो है आपको कितना 9999 तक की जो है वो गिनती कर ले, गुना, सरल गुना समस्या को हल कर ले। ये हो गया तीसरे कक्षा के लिए। और फिर भाषा में अर्थ के साथ पढ़े, कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़े। ये लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिश के अनुसार, ये मैंने आपको शुरू ही में बता दिया आपको कि NEP 2020 के सिफारिश के अनुसार जो है आपको फिर लाया गया आपको निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के ही तत्वावधान में है आपको निपुण बिहार मिशन। और निपुण बिहार मिशन को सफल करने के लिए ये लाया गया है आपको स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम और FLN। ये हो गया। फिर इसके बाद आगे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संबंधित जानकारी। रेडीनेस क्या, रेडीनेस क्यों, रेडीनेस कैसे, रेडीनेस के आयाम। तो हम इसमें आयाम से शुरू करेंगे। कैसे, क्यों, क्या समझने से पहले हम आपको इसके आयाम से शुरू करेंगे। देखिए क्या क्या मुख्यतः इसमें होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको भाषा का विकास हो, दूसरा संख्या ज्ञान का विकास हो, तीसरा पर्यावरणीय जागरूकता हो, चौथा शारीरिक विकास हो, पांचवा सामाजिक विकास हो और छठा भावात्मक विकास हो। इस सब को मिला दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट अर्थात संपूर्ण विकास। क्या हो जाएगा, संपूर्ण विकास। ये जो है आपको रेडीनेस का आयाम। रेडीनेस अब आइए क्या, कक्षा 1 में पहुंचने से पूर्व, यानी इनका ये कहना है कि बच्चा जब कक्षा 1 में पहुंचते हैं उससे पहले बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको आंगनबाड़ी से या फिर एजुकेशनल कल्चर से अवगत होता है। उससे पहले उसके अंदर में एक ये रहता है डर, भय और ये रहता है, उसको खत्म करके पारिवारिक माहौल उसको प्राप्त देना है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। सुनिश्चित करने के लिए बच्चे की तैयारी 10 तक की संख्या एक क्रम में घटनाओं, संख्या, वस्तु व्यवस्थित करना, अक्षर और बिना मात्रा वाले 2 अक्षर वाले शब्द की समझ, गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को तैयार करना। 3 महीने से 12 महीने का ये कार्यक्रम है। 3 महीने से 12 महीने का कार्यक्रम है। रेडीनेस क्यों, वर्तमान में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं आंगनबाड़ी में, ये तो हो गया आपको क्या है, आप समझ लिए कि कक्षा 1 में पहुंचने वाले बच्चे का जो एक
पैरामीटर एक लिमिट तैयार किया गया है, उसके अनुसार उसे प्रदान करना है। क्योंकि जो बच्चे आंगनवाड़ी में नहीं गए हैं उससे उनका जो है जुड़ाव नहीं रहा है। उसके अभाव में सभी बच्चे आंगनवाड़ी या पूर्व प्राथमिक शिक्षा लेकर कक्षा 1 में नहीं पहुंचते हैं। बच्चे को कक्षा 1 के लिए तैयार करना, कक्षा 1 और आगे की कक्षाओं में ठहराव सुनिश्चित करना, उपस्थिति में सुधार हो, उपलब्धि स्तर में सुधार हो, कुशल और चिंतनशील मानव बल का निर्माण हो। कैसे? तो ये गतिविधि के माध्यम से होगा, सीखने के बेहतर माहौल का निर्माण करके होगा, बच्चों को मुखर बनाकर अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से होगा, TLM का उपयोग करके ये होगा और पर्यावरण से इसे जोड़कर होगा। तो आपने ये भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मेंटरिंग शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NEP 2020 में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं के कौशल व ज्ञान के स्तर में वृद्धि और संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न स्तर पर मेंटरिंग का प्रस्ताव रखा गया है। हम सभी मेंटर हैं, सबको मिलकर विद्यालय के परिवेश में बदलाव लाना है। अब आता है मेंटर की भूमिका। क्या है मेंटर की भूमिका? मेंटर की भूमिका पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहे, हमें देखें। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।